पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 55,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान तकरीबन 800 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 55,100 हो गया। PIA से मुतालिक निजगारी कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास आज होगा। कौमी एयरलाइन असासों की इब्तदाई तकनीकी रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए 8 बैनुल अक़वामी कंपनीज ने खिदमात की पेशकश की। PIA की निजकारी के लिए बोली आइंदा साल के अवाइल में होने का इम्कान। मैनेजमेंट कंट्रोल समेत PIA के 51% शेयर्स फरोख्त करने की तजावीज़ हैं। गजा के अस्पतालों पर इसराइली हमले थे। जख्मियों और हजारों फलस्तीनियों की पनाहगाह अल-शिफा अस्पताल पर मिसाइल दागा गया। अल-अऊदा अस्पताल शदीद बमबारी से लरज़ उठा। इंडोनेशिया अस्पताल के नज़दीक भी हमले। शिफा कॉम्प्लेक्स जचगी अस्पताल पर बमबारी में एक फलस्तीनी शहीद, एक बच्चा जख्मी। इसराइली फोर्सेस की गजा सिटी के अंदर घुसने से पहले अस्पताल खाली कराने की कोशिशें तेज। तिब्बी हमले और अस्पतालों में मौजूद अफराद की जिंदगियों को खतरात बढ़ गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 11,000 से ज़्यादा हो गई। मगरबी किनारे के इलाके जनीन कैंप में इसराइली फ़ौज दाखिल। चंद घंटों में 10 फलस्तीनियों का कत्ल। हेबरून में 2 फलस्तीनी कैदी भाइयों का घर धमाके से तबाह कर दिया गया। फलस्तीनी मुजाहमतकारों से झड़प में एक और इसराइली फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक। तादाद 36 हो गई। इसराइल शिमाली गजा में इंसानी मकासद के लिए जंग में रोजाना 4 घंटे के वक्फे पर रजामंद। अमरीकी कौमी सलामती के जॉन कर्बी ने जंग में वक्फा अहम इकदाम करार दे दिया। बताया कि इसराइल आज से रोजाना 4 घंटे के वक्फे का ऐलान 3 घंटे कबल करेगा। इस दौरान गजा में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। इंसानी इमदाद गजा में पहुंचाने और शहरियों को मुतासरा इलाकों से निकलने का मौका दिया जाएगा। जॉन कर्बी ने कहा कि अमरीका चाहता है जब तक इंसानी बुनियादों पर इमदाद की जरूरत हो वक्फा जारी रहे। गजा में आम शहरियों के खिलाफ हमलों में शिद्दत के बाद जंग का दायरा बढ़ाना नागुज़ीर हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। कतरी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इंसानी इमदाद की तरसील, गजा का मुहासरा ख़त्म कराने और मुमकिन जंग बंदी से मुतालिक तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल। इसराइल शहर एलात पर ड्रोन हमले के बाद इसराइल का शाम में हमला। गुज़िश्ता रोज़ यमन के हौसियों ने भी इसराइल पर खुदकुश ड्रोन दागने की वीडियो जारी की थी। इसराइल के शिद्दत पसंद लीडर चाहते हैं गजा और मगरबी किनारे में मौजूद फ़लस्तीनियों को निकाल कर खित्ते पर कब्जा कर लें और ग्रेटर इसराइल बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इसराइल ने पहले एक तरीके से फ़लस्तीन पर कब्जा किया, अब दूसरे तरीके का होगा। जो सूरत हाल कश्मीर में है वही सूरत हाल फ़लस्तीन में है, इसलिए हमने फ़लस्तीन के मामले पर लीड ली है। इसराइल पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान OIC में तजावीज़ पेश करेगा। पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। ठंड की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर और गिरदोनवा में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग में वाज़ेह कमी। गुजरावाला, झंग, गोजरा, टोबा टेक सिंह में भी बारिश से फ़ज़ाई मेयार बेहतर हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी का सिलसिला रात तक जारी रहा। मलका कोहसार, मरी में बारिश और बर्फबारी। मुजफ्फराबाद, ज़ेदी वादी नीलम, भिम्बर, हटियाबाला, चिकार और चकोटी में बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुजफ्फराबाद से मानसहरा और इस्लामाबाद जाने वाली सड़कें बंद। नीलम वैली शारा भी मुतासर। स्कर्दू, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटूगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। बारिश और यालाबारी के बाद शिमाली बलोचिस्तान में मौसम सर्द। धानासर में 4 रोज़ बाद लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटा दिया गया। यूब DI खान N50 कौमी शाहराह के दोनों तरफ ट्रैफिक जुज़वी मुअत्तल। गुजरावाला शहर में हेल्थ इमरजेंसी की बुनियाद पर दफ़ा 144 नाफिज। शहर के तालीमी इदारे, सरकारी दफातर और फैक्ट्रियाँ, कारखाने भी आज बंद रहेंगे। लाहौर में रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिमनेजियम बंद। हुकूमत ने 8 अजला में जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली करके मार्केटें आज खोलने की इजाज़त दी है। शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडयाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की समाअत। इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब।
मुल्जिमान के वकला लाहौर में मसरूफियात के बायस अदालत पेश न हुए। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि इंसाफ और शफाफियत का तकाजा है कि हमें समात में जाने की इजाज़त दी जाए। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच अहमदाबाद में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का फैसला कुन मैच कल होगा। श्रीलंका की न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में चांस ना होने के बराबर रह गए। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान का अब आखिरी अगर उसे क्वालिफाई करना है तो पहले बैटिंग ही करना है और इंग्लैंड को कम से कम 288 रन के मार्जिन से हराना होगा। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल। शाहजेब की गोलियां लगी लाश गाड़ी से कुछ दूर झाड़ियों से मिली। शाहजेब हैदराबाद से कोरंगी की सवारी लाया था। वालिद का कहना है शाहजेब ने गुलजार हिजरी से एक और राइडर मिलने का बताया था। इसके बाद फोन पर राब्ता नहीं हो सका। ट्रैकर के जरिए गाड़ी सच्चल के इलाके में घूमने का पता चला। ट्रैकर के जरिए गाड़ी बंद करके पुलिस को इतला दी। पुलिस ने गाड़ी बरामद की जिसमें खातून के कपड़े और चूड़ियां पड़ी थीं। 26 साल के शाहजेब की 1.5 साल पहले शादी हुई। 6 माह की एक बेटी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की रायबंद तबलीगी इज्तिमा आमद। उलमा और अकाबिरीन से मुलाकात। इज्तिमा के इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। CCPO, कमिश्नर, DG, LDA को इंतजामात पर ज़रूरी हिदायत दी। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि तबलीगी जमात दीन इस्लाम की तबलीग के लिए गिरां कदर खिदमत अंजाम दे रही है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अक्टूबर में $2.5 अरब पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां साल अक्टूबर में तरसीलात सितंबर के मुकाबले में 11.5% जायद हैं। रवां माली साल के इब्तदाई 4 महीनों में $8 अरब 80 करोड़ तरसीलात पाकिस्तान आई हैं। और मुजफ्फरगढ़ के करीब 8वीं थल जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड का आगाज हो गया। 94 मर्द और खवातीन रेसर्स ने जीप रैली के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। क्वालिफाइंग राउंड का ट्रैक 3 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। कल रैली के तीसरे दिन जिला मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू में तातील का ऐलान।